सिलेंडर मिल रहे पहले उज्ज्वला योजना को उज्ज्वला छोड़, उज्ज्वला 500 में सिलेंडर मिल रहे हैं, को भी दे रहे हैं 500 में कौन दे रहे हैं? मुख्यमंत्री दे रहे में 500। केंद्र सरकार अपने घर से थोड़े, मोदी के बाप के थोड़े तो 2000 रुपये किसानों को दे रहे हैं, वो भी जनता के ही पैसे हैं। मोदी अपने घर से थोड़ी ला रहा है पैसे। बताइए, मुद्दों पे, मेन मुद्दों पे, झुंझुनू के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, मैं ये मानूं क्या? एक कॉमन सेंस की लगाओ कि 3 साल की फिजिकल की तैयारी करेगा बंदा और 4 साल के लिए करेगा क्या? नहीं, 4 साल की क्यों करेगा? 4 साल पे वो आगे जाके वो ऐसे, अब मैं मान लो फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं ये क्यों सोचूं कि मैं 75% में आऊँगा? विधायक तो 5 साल आया ही नहीं यहाँ पर, कभी देखने नहीं आया। नहीं यार, कल ही मिला था विधायक, तो कल ही आया था झुंझुनू में, मैंने तो देखा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंक न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं झुंझुनू विधानसभा में और झुंझुनू शहर के फौज के मोहल्ले में हम मौजूद हैं और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे क्या है माहौल झुंझुनू की सीट का इनसे जानते हैं। झुंझुनू में लोग किस चीज़ पर वोट कर रहे हैं? क्या चेहरा देख के वोट कर रहे हैं या पार्टी को वोट कर रहे हैं या मुद्दों को देख के वोट कर रहे हैं? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पे वोट कर रहे हैं। किस पार्टी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है वोट? कांग्रेस की तरफ। कांग्रेस की तरफ। क्यों? बढ़िया काम किया, अच्छा विकास किया है। अगर 1-2 विकास के काम आप बता सको तो। सड़क बनवा दी, लाइट फ्री दे रहे, राशन दे रहे, महिलाओं को मोबाइल दे रहे हैं, चिरंजीवी योजना, इलाज फ्री। तो 2 प्रत्याशी और भी हैं, क्या वो खेल तो नहीं बिगाड़ देंगे यहाँ पे? ना, यहाँ कोई त्रिकोणीय संघर्ष नहीं है, एक तरफा है यहाँ तो। एक तरफा है क्या? एक तरफा ही है क्या? जी नहीं, एक तरफा नहीं है। एक तरफा नहीं है। नहीं नहीं, ये हमारे हिसाब से तो बबलू चौधरी जी जीतेंगे। बबलू चौधरी जीतेंगे। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस ने काफ़ी काम किया है। नहीं, ये कांग्रेस ने नहीं करवाया ये काम, ये जो झुंझुनू की नगर परिषद है, जो उनका रूटीन वर्क है, जैसे जैसे कार्य होते हैं वो करवाया, और ये सारा बजट केंद्र सरकार से आता है और उन्हीं के सिस्टम से ये काम हो रहा है। ये कह रहे हैं कि झुंझुनू में काम नहीं किया है सरकार ने। काम तो सरकार ही करती है। नगर परिषद करवा रही है सड़कों का सब। तो नगर परिषद किसकी है? कांग्रेस की है। केंद्र सरकार पैसा भेज रही है कह रहे हैं। तो ऐसे तो हर राज्य को केंद्र सरकार ही भेजती है पैसा तो सब केंद्र सरकार, अपन भी केंद्र सरकार का, सब केंद्र सरकार का, ये पूरा देश ही। तो सांसद ने क्या काम किया है फिर? केंद्र सरकार अगर करती है तो सांसद रहे हैं यहाँ पे खिचड़ जी, कितना काम हुआ है? नहीं, कुछ काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं करवाया उन्होंने, कोई काम नहीं करवाया। वो केवल नाम के सांसद रहे, मोदी जी के नाम पर उनको वोट मिले थे इसलिए वो सांसद बन गए। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे झुंझुनू में काम जो है वो केंद्र सरकार ने करवाया और सांसद, ये इन्होंने कोई काम नहीं किया। इन्होंने आगे होकर के कभी संसद में कुछ बोला नहीं झुंझुनू के लिए, इन्होंने कोई काम नहीं करवाया अभी तक। तो क्या लगता है क्या मुद्दे हैं झुंझुनू के जिन पर बात होनी चाहिए और हो नहीं रही? सारे मुद्दे अभी खाली पड़े हैं, झूठे वादे किए हैं कांग्रेस सरकार ने। और जो इस बार जनता अगर राजेंद्र भामू को जिताती है तो मैं सबसे बड़ा कोहिनूर मानता हूँ, झुंझुनू की जनता को जिताए और हमारे वार्ड से राजेंद्र जी भामू भारी मतों से लीड लेके जाएंगे, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। और कांग्रेस सरकार ने, उनके पिताजी ने नहर के नाम पे जनता को झूठ दिखाया है और वो सबके सामने है। जो भी आज काम पेंडिंग पड़े हैं वो आज सिर्फ ओला की वजह से पड़ी है। ओला परिवार हमेशा वंशवाद को बढ़ावा देता है, जो इस बार खत्म हो जाएगा। वंशवाद तो कांग्रेस की परंपरा ही रही है, वंशवाद कांग्रेस की ही परंपरा रही है। तो भाजपा वाले टिकट नहीं देते अपने परिवार में? भाजपा वालों ने कहाँ दी है? आप केंद्र सरकार में कभी भी, जब भी भाजपा के बतेरे मैं आपको नाम बता दूं नेताओं के जो, और अमित शाह का बेटा है वो क्रिकेट में बीसीसीआई का आपको पता ही है चीफ। तो ऐसे तो गहलोत जी का लड़का भी है। वही मैं कह रहा हूँ कि का लड़का भी है ना, सांसद नहीं है क्या वसुंधरा जी का? वो परिवारवाद नहीं है क्या? परिवारवाद ये है, केंद्र में जब भी कांग्रेस की सरकार बनी है इन्हीं के परिवार का प्रधानमंत्री बना है, अदर क्यों नहीं बना? अदर भी बनता है, गांधी परिवार से बहुत प्रधान है। गांधी परिवार 2 ही बड़े सिर्फ, और तो सब अदर ही बनते हैं। मनमोहन सिंह क्या थे? मनमोहन सिंह कठपुतली थे। मनमोहन सिंह थे क्या? परिवार के थे क्या? परिवार के तो नहीं। ऐसे तो भाजपा कहते हैं हम परिवार ही हैं, ऐसे इनकी पार्टी में भी दूसरे लोग हो गए। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ परिवारवाद भी आप अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं। परिवारवाद ही है सर कांग्रेस में तो। ठीक है, क्या लगता है? ये कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ है झुंझुनू में। झुंझुनू में वैसे तो काम बहुत हुआ है। तो कांटे की टक्कर तीनों में होगी या फिर एक तरफा चुनाव जाएगा? भामू जी और विजेंद्र ओला के बीच में ही टक्कर होगी। बबलू चौधरी? बबलू चौधरी तो अभी टक्कर में तो नहीं है।
क्या बबलू चौधरी का कोई है कहीं साहब का बैठ रहे हैं? तीसरा नंबर है ना उनका, है कैसे नहीं। क्या है चुनावी मुद्दे झुंझुनू के? बामू जी चुनाव जीतेगा साहब। बामू जी तो जीतेंगे, ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ झुंझुनू के किन मुद्दों पर आप वोट करने जा रहे हैं? सड़क है, पानी है, बिजली है, शिक्षा है, इन मुद्दों पर ही होता है चुनाव तो। 70 साल बाद भी हम इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मूलभूत सुविधा तो यही है कि वादे तो बहुत बड़े कर देते हैं नेता, होते पूरे नहीं है कभी, यही है। अच्छा, ये बात है, वादे। और इस बार विश्वास है आपको कि वादे जो किए जा रहे पूरे होंगे? हाँ, वो तो पूरे नहीं होंगे, किसी के भी नहीं होंगे। वो तो वोट भी कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो पूरे नहीं कह सकते हैं। तो 50 साल से जो राज कर रहा है वो ही नहीं हट रहा है अभी तक, करें क्या? वोट बात को वो बढ़ावा मिल रहा है उससे। अब क्या बताओ, वोटर है वो कह रहे हैं कि पता है कि जो आएगा वो काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वोट कर रहे हैं। तो ये मुद्दे हैं यहाँ पर। क्या राजनीति थोड़ी करा रहे थे। अब यहाँ जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं विजेंद्र ओला जी निकलेंगे, और मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ वो कह रहे हैं कि काम ही नहीं किया है, परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। क्या काउंटर क्या करेंगे इनको? परिवारवाद कहाँ है, काम कर रहे हैं, अच्छा काम करना चाहिए, चाहे परिवार से आओ, क्या दिक्कत है? देखो, ये कहना है जो भी हो रहा है चुनाव के मामलों में, वो पार्टियों के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है वैसे तो, और जो कार्य किए जा रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं किया जा रहा है वैसे। वो तो देखो सभी ने लिया है, वोट तो बीजेपी को जाएगा हमारा तो। और योजनाओं का तो गहलोत का लाभ उठा रहे हैं, वोट बीजेपी। धर्म के कामों में राजेंद्र जी मामू को भी दिया जाएगा। नहीं होता, खाता किसेगा, गाता किसे, जिसका खाते उसका गाओ, उसका नहीं गाया जाएगा। बहुत योजनाएं हैं, उनका भी तो कांग्रेसियों ने लाभ लिया है। योजना आपने ली होगा, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनका भी तो कांग्रेसियों ने लाभ लिया है। बताओ। है ये कह रहे केंद्र सरकार ने भी तो केंद्र सरकार अपने घर से थोड़े, मोदी के बाप के थोड़े तो 2000 रुपये किसानों को दे रहे हैं, वो भी जनता के ही पैसे हैं। मोदी अपने घर से थोड़ी ला रहा है पैसे। बताइए आप। आप थोड़ा शब्दों का सही इस्तेमाल करें, ये ठीक नहीं है। शब्द क्या गलत है? मोदी का पिताजी के थोड़ी पैसे हैं, तो ये पैसे तो मोदी अपने घर से थोड़ी लाते हैं। तो गहलोत जी भी कौन से घर से लाए हैं? तो मैं क्या कह रहा हूँ, गहलोत जी घर से लाए, गहलोत जी भी जनता के दे रहे, पर मोदी जी क्या जाम थोड़ी रहे हैं पैसों को? मोदी जी भी जनता का पैसा ही लुटा रहे हैं। अच्छा, ये रेवड़िया नहीं है क्या? इन्हें भी रेवड़िया बोलते हैं। 2000 क्यों दे रहे हो किसानों को? आप कह रहे हैं कि गहलोत सरकार जो पैसे दे रही है वो जनता की है, अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी दे रहे हैं वो भी जनता का ही है। नहीं, ये कह रहे हैं ना कि वोट आप मोबाइल ले आए, गहलोत जी ने दिया था, वो तो केंद्र की भी योजनाएं आती है, बीजेपी सरकार रहती है तब भी योजनाएं आती है, वो तो सभी के लिए है। उसमें ऐसा थोड़ी ना है कि वही कांग्रेस वाला जो है वो बीजेपी की योजनाओं का नहीं लेगा। कांग्रेस बांटती है, उसको रेवड़ी बता रहे हैं, मोदी बताते हैं, वो मोदी अपने घर से रेवड़ी कोई नहीं बता रहा। भाजपा ने प्रचार किया इस बात का कि रेवड़ी बांट रहे हैं। अब इन्होंने सुना होगा, हमने तो सुना नहीं। पूरे हिंदुस्तान नहीं सुना है, चला है खूब। मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। बोलते हैं मंच से कि ये रेवड़ियाँ हैं, तो ये 2000 जो किसानों ने, ये भी रेवड़ियाँ ही हैं। फिर ये क्या है? तो मुद्दों पे, मेन मुद्दों पे, झुंझुनू के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, मैं ये मानूं क्या? नहीं है, मुद्दे तो है ही नहीं। विधायक जी ना तो कोरोना में यहाँ पर आए, ना लंपी में यहाँ पे आए। एक बार भाई साहब मैं बात कर लूँ, एक मिनट में बात कर लूँ, ठीक है? हाँ, ये वो 15 साल से यहाँ पे विधायक है। सीकर में हर साल चेंज होता है, फिर भी संभाग बनाया तो सीकर को बनाया। खेल यूनिवर्सिटी आई है तो सीकर में आई है, और शेखावाटी यूनिवर्सिटी है वो भी सीकर में है। तो इसमें हमें 15 साल को इसके पिताजी को बना दिया, 15 साल इसको बना दिया, वो क्या फ़ायदा क्या हुआ हमें इसको बनाने का? वो कह रहे हैं हमने मेडिकल कॉलेज दे दी, उसका काम अटका पड़ा है अभी कितने सालों से, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। उसको भी 4-5 साल कभी वो मंडावा जाती है, कभी वो यहाँ समसपुर आती है, यही चल रहा है, काम अभी हुआ नहीं है। बस विधायक जी अपने मजे ले रहे हैं। कोई मेडिकल कॉलेज को गाड़ी थोड़ी कदे मंडावा चल जा, कदे झूठ बना जाए, उसका काम टाइम तो लगता है। बिल्डिंग ऐसी थोड़ी तैयार होती है। टाइम लगेगा, यही बनवा के छोड़ेंगे। टाइम हो गया, जैसे नहर का टाइम लगा था ना, नहर आएगी वही टाइम इस मेडिकल कॉलेज में लगेगा। ये भी इसका बाप चला गया और मेडिकल कॉलेज आएगी, उससे पहले ये चला जाएगा। बस ये इतनी बात रहेगी। नहर आ तो नहर का पानी आ रहा था सबके घर में, देखो पूरे हर घर में जाके देखो नहर आ गई। सर वो नहर का पानी नहीं है, नहर का पानी नहीं है, वो इनको नहीं पता है, पीने का पानी। वो भी कांग्रेस की है, जो घर में नहर आ रही सबके कांग्रेस की देन है। डैम से जो पानी आ रहा है आपके पास, ये कह रहे पहुँचाया है, पानी तो पहुँचाया है, पानी पहुंचाया है, लेकिन वो नहर परियोजना जिसके अंदर झुंझुनू डार्क जोन में जा रहा है जिस पानी के कारण, उसको दूर करने के लिए जो नहर योजना आई थी वो तो अब तक आई नहीं है। एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, झुंझुनू के ऐसे क्या 4 या 5 या 3 जो भी आपको लगता है कौन से मेन मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए?
सर विकास का मुद्दा ही है। नहीं, विकास तो एक शब्द हो गया, उसमें क्या क्या मुख्य प्राथमिकता क्या है? कॉलेज की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, इन सब चीज़ों में क्या क्या 5 ऐसे मुद्दे, गंभीर मुद्दे हैं जिस पर चुनाव लड़ रहे हैं लोग, उनसे आप सवाल करेंगे कि आप ये करेंगे क्या? पहले तो स्टूडेंट का पेपर ही लीक होते हैं। देखो सरकार हर बार पेपर इतनी मुश्किल से तैयारी करता है विद्यार्थी, और वो पेपर लीक हो जाते हैं। तो वैसे अच्छा, ये कुछ लोगों से मैंने बात की थी, वो तो कह रहे हैं कि चलो पेपर लीक हुए हैं कांग्रेस राज में, जिसकी भी है वो करेंगे कार्रवाई, जो भी है फॉल्ट है सरकार का इसमें, नो डाउट सरकार इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वो कह रहे हैं हम हमारे में तो पेपर लीक हुए हैं, केंद्र सरकार तो सरकारी नौकरियां ही बंद करती जा रही है। सरकारी नौकरी तो बंद करती जा रही है, तो पेपर लीक हो रहे हैं आपके, वो तो देखो पहले, वो तो दूर की बात है। नौकरियाँ तो पहले आप पेपर ही लीक करवा रहे हो, तो नौकरियाँ कहाँ से लगेंगे? नहीं, केंद्र सरकार की बात करें, वो तो बोले सरकारी नौकरी खत्म करके निजीकरण करते जा रहे हैं। निजी इसलिए किया जा रहा है वो कि सरकार के हाथों में कुछ नहीं है, पेपर होते हैं उनसे वो संभल नहीं रहा है, तो प्राइवेट कंपनियों को देके पेपर को सुचारू रूप से चालू करने के लिए निजी कंपनियों को दिया जा रहा है। तो ये सॉल्यूशन हो गया कि प्राइवेट ठेके में दे दो और शोषण होता रहे। सर अब तो वो तो आप इस चीज़ के फेवर में हैं कि सब चीज़ जो है वो ठेके में दे दी जाए? नहीं सर, इसी के फेर में नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको एक योजना आई थी, बड़ा मुद्दा छा रहा है और हम लोग भी अलग अलग जगह बात करें। एक योजना आई थी कि सैनिकों को जो है ठेके में दे दिया गया है, एक तरीके अग्निवीर योजना जो है, उस पर क्या विचार है आप? सर देखो, मैं तो अग्निवीर योजना को बहुत अच्छा मानता हूँ। उसमें जैसे ये योजना है, जैसे 25% अभी जितने भी सिलेक्ट होंगे उनमें 25% बच्चों को आगे मौका दिया जाएगा, तो वो 25% बच्चे वही होंगे जो एकदम देश के लिए समर्पित रहेंगे, और 75% लोगों को उनको ये उनका दिनचर्या इतनी अच्छी बना दी जाएगी, फिर वो अगर वापस यहाँ पे आते हैं तो उनको कोटा भी मिल रहा है किसी जैसे कोटा मिल रहा है। जैसे बीजेपी वाले ने कहा था कि हमारे जो कार्यालय है उनमें हम उनको गार्ड की नौकरी देंगे। नहीं सर, ऐसा मैंने तो नहीं सुना। नहीं सर, मेरे सामने नहीं सर। मैं बता देता हूँ आपको, उनका यही स्टेटमेंट था। अग्निवीर योजना को बढ़िया बता रहे हैं। अग्निवीर बढ़िया कहा चाहिए, 4 साल के लिए सैनिक, 4 साल में फिर आगे क्या करेगा? वो गैंगस्टर थोड़ी बनेगा बंदूक का लाइसेंस लेके यहाँ पर। वो 4 साल में तो ट्रेनिंग ही पूरी, हथियार ही चलाने नहीं सीखेगा वो। तो सर हथियार थोड़ी करने हैं सर, वो 4 साल में तो वो उनकी कैपेबिलिटी चेक कर रहे हैं कि उनकी क्षमता है क्या, कि वो देश के आगे, और जो उनमें से 25% आएंगे उनको ही वो कैपेबिलिटी होएगी, वही आगे जाएंगे। 3 साल की फिजिकल की ट्रेनिंग करने के बाद फिजिकल की तैयारी करता है बंदा, 4 साल के लिए करेगा क्या? एक कॉमन सेंस की लगाओ कि 3 साल की फिजिकल की तैयारी करेगा बंदा और 4 साल के लिए करेगा क्या? नहीं, 4 साल की क्यों करेगा? 4 साल पे वो आगे जाके वो ऐसे, अब मैं मान लो फिजिकल की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं ये क्यों सोचूं कि मैं 75% में आऊँगा? मैं ये भी सोच सकता हूँ कि मैंने तेरे मत जाओ। अभी अग्निवीर योजना आई थी, उसके अंदर सिर्फ मात्र 1,20,000 फॉर्म भरे गए, और उससे पहले अगर ये अग्निवीर योजना से पहले के फॉर्म देखेंगे तो 8 से 9 लाख फॉर्म थे। क्या रेशियो रहा? अब उसका आप विरोध समझें या इसका सम्मान समझें? इसके अगेंस्ट से ही क्या सर? ये कहना कि फॉर्म जो भरे गए हैं वही कम भरे गए हैं इस बार, तो अग्निवीर की तरफ लोगों का रुझान ही नहीं है। तो ये झुंझुनू जिला वैसे ही सैनिकों का जिला है, शहीदों का जिला है, वो तो हमेशा ही रहेगा। डाउन जाता जा रहा है, ग्राफ नहीं जाना चाह रहे हैं। अब लोग प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं, अग्निवीर में नहीं जा रहे हैं। झुंझुनू जिला वीरों का जिला है और ये अचानक प्राइवेट सेक्टर में चला गया है। नौकरी नहीं है सर, राजस्थान सरकार गवर्नमेंट नौकरियां तो पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो उनको पता है वो पेपर लीक हो जाएगा, आर्मी की भर्ती हो जाएगी। पेपर लीक हो रहे हैं तो उसकी लड़ाई भी लड़ी है लोगों ने, और एक आयोग भी बनाया, और वो आपकी 100% सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ इस बात से कि सरकार इसमें विफल रही है पेपर की नकल रोकने में। और खाली पेपर की लीक का मामला है वो राजस्थान का ही नहीं है, छात्रों के साथ पूरे भारत में खिलवाड़ हो रहा है, उसके ऊपर काम होना चाहिए ईमानदारी से। मेरे को बताओ, मेरे को राजस्थान में रहना है, मेरे को एमपी से क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से इस पे काम होना, राजस्थान में बैठेंगे, मेरे को एमपी से क्या? ईमानदारी से यूथ के लिए इस पे काम होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और सख्त से सख्त कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा सरकार हो, जो कांग्रेस सरकार हो, लेकिन पेपर लीक बंद होनी चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर पेपर लीक हो रहे तो उस नौकरी को खा जाएंगे, प्राइवेट में ठेके में दे दे? नहीं सर, पिछली बार बीजेपी सरकार थी 1,55,000 फॉर्म बता के सिर्फ ओनली 55,000 वैकेंसी भर्ती हुई, और कांग्रेस की सरकार में 3.5 लाख वैकेंसी बता के मात्र 2.5 लाख वैकेंसी। मतलब इनके कंपैरिजन करें तो कांग्रेस ठीक है, बस पेपर लीक की वजह से थोड़ा सा इसका रेशो थोड़ा युवाओं में थोड़ी सी नाराज़गी है, मगर कांग्रेस इस पर सख्त कार्रवाई कर रही है। और आप आगे देखो कि युवा को क्या रोजगार, जो ये नीतियों के ऊपर चुनाव हो रहा है क्या इस बार? यूथ क्या देख रहा है इस बार? यूथ इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर थोड़ा झुकाव है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही है और नेशनल लेवल के ऊपर की ओर जा रहे हैं। उनकी सबसे बेस्ट योजना रही चिरंजीवी योजना,
उसका लोगों ने बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के उसकी मतलब जो जनता ने उसका यूज भी किया है और लोग इससे रुझान की वजह से कांग्रेस से जुड़े भी है। अच्छा, ये एक योजना की बात हो रही है, बोले चिरंजीवी योजना है, उस पर क्या कहेंगे? चिरंजीवी में बढ़िया इलाज हो रहा है सबका जाति। आप तो समर्थक है कांग्रेस के, इनका क्या विचार, इनसे जान लेते पहले। ना बढ़िया है ये योजना, ऐसी कोई बात नहीं है। चिरंजीवी आप समर्थन कर रहे हैं, क्यों, आप क्या कह रहे हैं? बढ़िया योजना है, बढ़िया योजना है, मेडिकल के लिए अच्छा है। इसी पे वोट मांग रही है सरकार। अच्छा है तो, लेकिन ये लास्ट में 6 महीने में आके ये जो कर रहा है, ये तो भामाशाह योजना हमारी बीजेपी सरकार की भी थी। नहीं, भामाशाह योजना बीजेपी सरकार की भी थी। ये तो भामाशाह योजना बीजेपी ये थी बड़ी, इसने इसमें घोटाला ज़्यादा हो रहा था इसलिए बंद कर दी। और योजना 5 साल से चालू है, कोई 6 महीने से नहीं लाई गई योजना। इससे गरीब आदमी पहले लोन लेना पड़ता था, किसी बीमार हो जाता तो अब लोन नहीं लेना पड़ता है, इलाज होता है फ्री सबका, पहले लोन लेना पड़ता था सबको। भामाशाह योजना में सिर्फ मात्र 22 मतलब जो क्या बोलते हैं मरीजों के पैकेज था 22 में था, उसको बढ़ाकर कांग्रेस सरकार ने 78 का पैकेज कर दिया। इसमें 78 प्रकार की बीमारियों का इलाज हो सकता है और इसकी अमाउंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, 25 लाख रुपए, जो एक सबसे बड़ी से बड़ी बीमारियाँ होती हैं उनका भी इलाज होने की संभावना रहती है। इससे गरीब आदमी या चाहे मिडिल क्लास का हो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसी वजह से कांग्रेस की सपोर्ट में है ये चीज़, सबसे बढ़िया इसकी योजना। लेकिन जो अभी भी मैं जिस सवाल को ढूंढ रहा हूँ वो नहीं मिल रहा है उसका जवाब, कि झुंझुनू के खुद के स्थानीय कोई 4 या 5 मुद्दे आप लोग जिस पर वोट करेंगे या जो वोट मांगने आएगा उससे पूछेंगे, वो सवाल आपके तैयार नहीं है। चुनाव नज़दीक आ गया है क्या? जो एक तो जो फौज जो लेके जा रहे हैं नहीं वो एक यहाँ पे था ना, वो फौज कार्यालय लेके जा रहे हैं, वो गलत है, उसका हम विरोध करते हैं। दूसरा जो ये ब्रिज चल रहा है उसका भी निर्माण कार्य अभी बाकी पड़ा है, उसको भी कराने की वो जो भी गवर्नमेंट बनेगी उससे हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द बने। नहर का पानी नहीं है, उसकी भी विरोधी है वैसे देखे तो कुछ काम है जो नहीं हुआ, उस वजह से नाराजगी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नाराजगी है। विधायक तो 5 साल आया ही नहीं यहाँ पर, कभी देखने नहीं आया। नहीं यारो, कल ही मिला था विधायक, तो कल ही आया था झुंझुनू में, मैंने तो देखा था। बीजेपी वालों का क्या करेगा, कांग्रेस के वालों का आता है, बीजेपी वाले क्या करेंगे? नहीं, वो जनता के पास नहीं आता, वो ओनली कांग्रेस वालों के पास ही आता है। जनता कोई बीजेपी और कांग्रेस थोड़ी है, जनता के पास तो जाना ही पड़ेगा, विधायक है तो। और मैं ये कह रहा हूँ, जैसे गहलोत सरकार की आप बता रहे हो, आयुष्मान भारत योजना थी, भामाशाह योजना थी, पहले थी, उसको बढ़ा के इन्होंने चिरंजीवी कर दिया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी, मोदी जी की योजना थी, उसको बढ़ा के इन्होंने ये कर दिया। ये यही कह रहे हैं कि हम उसको बढ़ा रहे हैं। हाँ, तो ये पहले चालू कौन कर रहे हैं? चालू तो कर दी, हम बढ़ा रहे हैं बोले। सर ये सरकार में तो ये बढ़ाएंगे, ये नई चीज क्या लागू करेंगे? 500 में सिलेंडर मिल रहे, पहले उज्ज्वला योजना को उज्ज्वला छोड़, उज्ज्वला में 500 में सिलेंडर मिल रहे, 500 में कौन दे रहे हैं? मुख्यमंत्री दे रहे में 500। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये इन्होंने नया क्या किया। उज्ज्वला योजना किसकी थी? उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री की थी। उज्ज्वला योजना को इन्होंने किसी नए मेंबर को तो जोड़ा नहीं है, और इन्होंने किनको दिया है? ओनली उज्ज्वला योजना। मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी ने कहा कि जो भी आदमी के पास गैस सिलेंडर, मोदी जी ने क्या कहा, जिस आदमी के पास गैस सिलेंडर है ना, उसको सबको 200 रुपये का फायदा मिलेगा। उसने ये नहीं कहा कि जिसके पास उज्ज्वला कनेक्शन है या बीपीएल का कार्ड है, चाहे वो गरीब है अमीर है, सबको 200 रुपये का फायदा मिलेगा। उज्ज्वला फ्री में सबको क्यों नहीं दे रहे? एक मिनट, उज्ज्वला योजना एक मिनट पहले उज्ज्वला का 200 कम होया, ठीक है ना, फिर बाद में 200। मेरी सुन, MP में शिवराज के बोलियो, बहनों को 500 में सिलेंडर मिलेगा, भी न कवर करने के लिए 200 और कम करे, ठीक है ना, वीडियो उठा कर देख लिए चाहे। नहीं, अब पूरा इंडिया में क्या 1100 रुपए में आम आदमी को सिलेंडर मिल रहा है। सो गहलोत सरकार कह रहे हैं कि हम लोग 500 रुपए में सबको देंगे। सबको नहीं दे रहे सर, अब सबको देंगे। अब तो वो जाति सरकार है, जाति सरकार तो ये प्रलोभन देगी सरकार में वापस आने के लिए। 4 साढ़े 4 साल तो उन्होंने अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं। कह रहे जाति सरकार है, झूठे वादे कर रही है। तो मेरी सुनो, मोदी जी 200 रुपया कम करे ना, 500 में दिया सिलेंडर उज्ज्वला ने, बस। तो राजस्थान में मिल रही है, पूरा भारत में मिल रही है 500 में सिलेंडर। भाई बात कर लाग रहे थे 500 में सिलेंडर की बात नहीं सर, किसको दे रहे हैं? कितनी राजस्थान की जनसंख्या में कुछ प्रतिशत लोगों को ही दे रहे हैं वो, और वो दे रहे हैं पूरे इंडिया के 140 करोड़ जनसंख्या सबको, और देश के प्रधानमंत्री और राजस्थान के नहीं है। हाँ तो सर वो अब वो ऐसे कहते हैं मैं 500 दूंगा तो सरकार का आप रेवेन्यू वगैरह सारा खत्म हो जाएगा, फिर बजट का। भारत का GST मोदी सरकार ले रहे हैं कि न कि राजस्थान सरकार ले रही है? तो राजस्थान ले रही है, उसका अकॉर्डिंग वो अपने अकॉर्डिंग दे रही है। चुनाव के टाइम में 200 रुपये कम किए, पहले क्यों नहीं किए? 4-4.5 साल तक जनता को लूटते रहे। जब सरकार बीजेपी आरती दिखी तो सिलेंडर में पैसे कम कर दिया। 4.5 साल तक जनता को क्यों लूटा गया?
अचानक 200 रुपये कम करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि सरकार हार रही है। कर्नाटक में इनकी हार हुई, मध्य प्रदेश में इनकी हार हुई, उसके बाद उनकी सत्ता हलती थी कि तो 200 रुपये कम कर दिए। 500 में ऑल इंडिया में राजस्थान में सिलेंडर मिल रहे हैं ना, बीजेपी कांग्रेस सबने कौन तो मोदी साहब ने दे रहे हैं सबने माने भी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मैं गवर्नमेंट में पिताजी गवर्नमेंट और माने 200 रुपये कम में मिल रहा है। 200 की छूट दी है ना, 500 मतलब क्या मान दो 500 में भी मिल जाए। तुम मेरी बात मैं बोल रही हूँ, बात समझ रहे हो नहीं? शिवराज सिंह बोले 500 में सिलेंडर भी कवर करना खातर 200 और कम करे। अच्छा एक कॉमन सवाल 1100 रुपए का 450 रुपए से 1100 रुपए सिलेंडर पहुंच गया, 450 रुपए से 1100 सिलेंडर पहुंच गया। 900 रुपए सिलेंडर था सर 2014 में, 2013 में जब सरकार थी 900 रुपए सिलेंडर। सब्सिडी 450 सब्सिडी किसको मिली? सब्सिडी का 950 में बता सब्सिडी कितनी आ रही थी खाते में? मेरे पास में सब्सिडी आ रही थी, तो सब्सिडी का कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का था? 2014 तक की कांग्रेस सरकार ने 2014 तक की सब्सिडी का किया था। उसके बाद वो सब्सिडी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो क्या करेगी सरकार? केंद्र सरकार 900 से 1100 केंद्र सरकार ने हाथ ऊपर खड़ा कर दिया, आप मानते हैं? केंद्र सरकार इसमें पीछे रह गई, वो नहीं कर पाई। हाथ कहाँ खड़े कर दिया? 200 रुपए कर दिया ना सर। 1100 पहुंच गया सर 1100 पहुंचा है, लेकिन सबको कनेक्शन भी दिए। मैं इस पे इसलिए बात कर रहा हूँ, ये आम जनता के ज्वलंत मुद्दे, इसलिए इस पे बात काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे। उल्टा दे रहे हो, तो वो तो हर कार्य हो रहे हैं। यहाँ पे 100 यूनिट फ्री कर रहे हैं और 45 पैसे बढ़ा रहे हैं यूनिट के। क्या फायदा है? चलो यूनिट फ्री करके 45 पैसे बढ़ा रहे हैं। तो सिलेंडर बढ़ाए हो क्या? मैंने बता युवा है वो मुद्दों पर भी बात करने लग गए हैं, और कौन सी सरकार कब तक क्या प्रलोभन देती है वो सब चलता रहेगा, और समझ भी रहे हैं। और गर्मा गर्म बहस जारी है झुंझुनू में। देखते रहिए द इंक न्यूज़ मेरे सहयोगी निरंजन के साथ।